नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बद्दी में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 20 घंटे बाद भी आग पर नहीं पाया गया काबू। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दमकल विभाग की टीम कड़ी मशक्कत में जुटी हुई है। गोदाम के कबाड़ में बार बार आग भड़कने से जहां एक तरफ मामला और भी गंभीर होता जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि प्रबंधन ने शैंपू के ड्रम्स जमा कर रखे थे। ये कहना है बद्दी में केमिकल गोदाम में ये भीषण आग लगी है और 20 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, और साथ ही आपको बता दें कि गोदाम के कबाड़ में बार बार एक तरफ आग भड़क रही है, तो वहीं दमकल अधिकारी बद्दी हेमराज ने भी जानकारी दी है। उनका कहना है कि प्रबंधन ने शैंपू के ड्रम्स जमा कर रखे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बद्दी में केमिकल गोदाम में आग लगी है, तो 20 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। फिलहाल ये घटनास्थल की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, गोदाम के कबाड़ में बार बार आग भड़कने से जहां एक तरफ आग पर काबू पाना मुश्किल हो रखा है, तो वहीं अब इस पूरे मामले पर अधिकारी की ओर से भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि गोदाम में शैंपू के ड्रम्स जमा किए हुए थे और जिस वजह से केमिकल ने आग पकड़ी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, गोदाम के कबाड़ में बार बार आग लगने से एक तरफ आग में काबू पाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं प्रबंधन ने शैंपू के ड्रम्स जमा कर रखे हैं। ये भी अधिकारी की ओर से बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर, 20 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। और रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह आज बल दौरे पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह, जो कि सुबह 9 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का आज बल दौरा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते नजर आएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आपको बता दें कि हिमाचल में 1 जून को 7वें चरण में मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और इसी बीच अब मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह आज सुबह 9 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते नजर आएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वही प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तो साथ ही लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। तो वही उन्होंने पूर्व विधायकों और बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मेरे ही जिला से 3 विधायक राजनीतिक मंडी में भी गए। उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपने ईमान को बेच दिया। इस क्षेत्र का विधायक जो बहुत मीठा बोलता था, मुझे कभी आशा भी नहीं थी, लेकिन वो भी राजनीतिक मंडी में बिका। और आपकी भावनाओं को उसने सौदा किया भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या जरूरत पड़ी थी 14 महीने बाद दोबारा चुनाव करवाने की, जबकि सब काम हम आपके कर रहे थे।
उन्हें जरूरत नहीं थी, उन्हें जिस चीज की जरूरत थी उसकी पूर्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कर दी और उन्होंने अपनी विधायकी को दांव पर लगाकर आज वो आपके बीच में आ रहे हैं। आपके बीच में आने के बाद आज आपसे फिर वोट मांग रहे हैं और एक दिन कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मैं तो नहीं लुल्लू ने सारा घर बर्बाद करी दिया और दूजे का घर बर्बाद करने चल रहे हो। तो वही केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नुक्कड़ सभाओं में हिस्सा लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस दौरान बड़सर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल के पक्ष में वोट की अपील की और इस मौके पर बीजेपी उपचुनाव प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल समेत बीजेपी के पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। तो वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। यहाँ हिमाचल प्रदेश में ये देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। हमें गर्व है इस बात पर कि भारत की सेना में हिमाचल के युवाओं ने अपना बड़ा योगदान दिया है। 21 द्वीपों का नाम नरेंद्र मोदी जी ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा और उसमें से 4 मेरे हिमाचल प्रदेश के हैं। हमें गर्व है अपने वीर सैनिकों पर, हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना पर। और ये कांग्रेस के लोग जो भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं वो ज्ञान बांटेंगे। ये कांग्रेस के लोग जो हमारी सेना डोकलाम में मुंह तोड़ जवाब चीन को दे रही थी और ये लोग चीनियों के साथ मिलकर गुफ्तगू कर रहे थे, चीनी पार्टियों से पैसा ले रहे थे। कांग्रेस के लोग क्या लिया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, देश को बताना चाहिए। तो वही मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत सिराज क्षेत्र के दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो गरीब परिवार से निकलकर आज ये मुकाम हासिल कर रही हैं। तो वही कंगना ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर भी जवानी हमला बोला। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। मैंने जो है वो गरीबी किताबों में नहीं पढ़ी हुई है। हाई फाई स्कूलों में जाकर, फैंसी स्कूलों में जाके ड्रग करके, सिगरेट पीकर मैंने जो है गरीबी जो है किताबों में नहीं पढ़ी है। हम लोग जो है वो हम मेहनती घरों से आते हैं। हम लोग जो हैं वो सामान्य परिवारों से आते हैं। हम में संस्कार है। हम कभी गरीब का पैसा नहीं मार सकते। हम चाहे अपना सब कुछ लुटा देंगे समाज सेवा में, मगर जनता का कुछ नहीं खा सकते। ऐसे चोरों की पार्टी है ये। और दूसरी तरफ विक्रमादित्य अमहा चोर, वो भी जमानत पर बाहर है। जमानत पर बाहर है ये लोग। मुझे कहते हैं कि तू अपवित्र है, फिल्मों में काम करती है। चंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत की और उस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रति बदलते हुए सुर नजर आए। दरअसल उन्होंने कहा कि जयराम जी एक सम्माननीय नेता है। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तब उन्होंने तपती धूप में खड़े होकर पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। जी से पूछना चाहते हैं, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, मंडी जिला के हैं, दिल से हम उनका सम्मान करते हैं। शरीफ व्यक्ति है। मैं तो इसलिए भी सम्मान करता हूं क्योंकि जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ वो 2 घंटे रामपुर में तपती धूप में जो है वो खड़े रहे। 2 घंटे वो जो है वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े रहे। मैं जयराम जी का इसके लिए दिल की गहराइयों से उनका सम्मान करता हूं। मगर ये विकास की बात है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप मंडी के मुख्यमंत्री रहे, आप कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट मंडी के लिए लेकर आए, आप बताएं। ये मुद्दों की बात हो रही है, विकास के मुद्दों की बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह जी जब केंद्रीय मंत्री थे, क्या ये सच नहीं है कि मंडी में कमांड में जो आज 7,000 करोड़ रुपए का IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना, इसकी सैंक्शनिंग यूपीए सरकार के समय में हुई जब केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह जी यहां से आपके सांसद थे, आपके केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने
इस चीज को जो है आपके मंडी के अंदर लेकर आए। ये कठोर सत्य है जिसको कोई नहीं बदल सकता है। ये देश भर में चुनावी माहौल चल रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इसके साथ ही नरेश चौहान ने 6 उपचुनाव और लोकसभा की 4 सीटों में बड़े मार्जिन से जीत का दावा किया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप जो हैं वो भी देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य और पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी मैदान कर रही है, खूब पसीना बहाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी पूरी तैयारी किए हुए है और जीत का दावा यहां पर किया जा रहा है। चुनावों में अहम यह है कि 6 उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के और उसके साथ ही 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। ज्यादा बात करेंगे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। नरेश जी, किस तरह की तैयारी चल रही है? अब तो कैंपेन में भी काफी लंबा समय हो गया है, किस तरह की आप इस समय जो है वो झुकाव देख रहे हैं? देखिए, माहौल जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं कि आपने जिक्र किया कि यहाँ 6 बाई इलेक्शंस भी है असेंबली के और 4 लोकसभा सीटों का चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव शुरू किया था 20 दिन पहले प्रचार शुरू किया था, तो बहुत अच्छा समर्थन लोगों का, आप ये समझें कि प्यार भी और लोग भी उमड़ रहे हैं। तो ये एक संकेत है कि लोग हिमाचल प्रदेश में जो अभी राज्य सरकार है उसका 3.5 साल का कार्यकाल है और हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इन 15 महीनों में जो उन्होंने काम किए, जो गारंटियों पे काम हुआ या आपदा के दौरान जो लोगों को उन्होंने मदद की, उनकी एक छवि पूरे प्रदेश के अंदर गांव में लोगों में है कि इनको जो है पूरा मौका मिलना चाहिए। जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, सरकार गिराने की साजिश हुई, उसमें कुछ लोगों के अपने निजी स्वार्थ थे और भाजपा के नेताओं का एक मॉडल था कि चुनी हुई विपक्ष की सरकार को गिराना था। वो मॉडल यहाँ फेल हुआ, लेकिन उन 6 लोगों को अब भाजपा ने कांग्रेस के बागियों और दागियों को उतारा है चुनाव। उससे क्या हुआ कि उनके अपने लोगों में और कार्यकर्ताओं में भी बहुत रोष है अंदरूनी, लेकिन जनता भी इस बात को समझ रही है कि ये गलत हुआ है। हमने जो सरकार चुनी थी वो 5 साल चलनी चाहिए और लोगों द्वारा चुनी गई लोकतंत्र में सरकार आप षड्यंत्र के जरिए गिराना चाहोगे, जो कानूनी तौर पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ। अब वो जो 4-6 जगह जो लोगों में गुस्सा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये 6 के 6 लोग भाजपा के हारने वाले हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। और हिमाचल प्रदेश के मतदाता जो एक जागरूक मतदाता है, वो एक मैसेज पूरे देश को देने वाले हैं कि जो लोग धोखा देते हैं, साजिश करते हैं और अपनी पार्टी और अपने लोगों को उनको सबक सिखाया जाएगा और एक पूरे देश के लिए मैसेज होगा कि आयत के बाद जो ये सरकारें गिराने का जो खेल है ये हमेशा के लिए बंद होगा। बीजेपी बड़ा स्टार कैंपेन जो है वो अपना चला रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आएंगे, इससे पहले नड्डा जो है वो कई बार आ चुके हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी है? कब तक बड़े नेता जो हैं वो हिमाचल का रुख करें? देखिए, चुनाव का समय है। आपको मैंने जिक्र किया कि विधानसभा के चुनाव में भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए, बहुत बड़ी जनसभाएं की, भाजपा के सभी नेता आए और इनकी सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने फैसला किया, कांग्रेस को मौका दिया, कांग्रेस की सरकार बनी। लोग बहुत जागरूक हैं। 10 सालों का हिसाब देने का समय है भारत सरकार का। बड़ी समस्या है लोगों की, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, काम धंधा ना होना बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। किसानों की आय डबल करने की बात हुई थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी। उन चीजों पर चर्चा ना करके नरेंद्र मोदी जी मुद्दों को भटकाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये देश की जनता समझ चुकी है कि इस वक्त जो है 10 साल का हिसाब होना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए, ना कि मुद्दों को भटकाना चाहिए। तो लोगों में बहुत समस्या है, लोगों में रोष है, बदलाव की तरफ देश जा रहा है। निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार देश में बनने वाली है और उसका असर हिमाचल प्रदेश में भी है। आप देखें, आप लोगों के बीच जाएं, 4 सीटों पे मुकाबला है और 3 सीटों पे कांग्रेस काफी तेजी से आगे बढ़ी है लोकसभा में। और हमीरपुर में भी कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं और जन समर्थन मिल रहा है। तो 4 जगह बहुत मुकाबला अच्छा है और हमें पूरी उम्मीद है कि 6 असेंबली बाई इलेक्शंस और 4 पार्लियामेंट्री में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी। आपने जवाब नहीं दिया, स्टार प्रचारक कब तक आएंगे? स्टार प्रचारक का 1-2 दिन के अंदर पूरा
तैयार हो रहा है। यहाँ अभी तक का जो प्रचार था उसके स्टार प्रचारक खुद मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, माननीय हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब और माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, इनके प्रोग्राम बहुत जल्दी आज और कल 2 दिन के अंदर प्रोग्राम तय हो रहे हैं कि उनके शेड्यूल को भी देखा जा रहा है और यहाँ भी कि कौन से कैंडिडेट और कौन से स्थान निश्चित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर ये सारा प्लान आउट हो जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 4 लोकसभा की सीटों के साथ साथ 6 जो उप चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं उन पर भी जीत हासिल करेगी कांग्रेस, और ऐसा लोगों ने मन जो है वो यहाँ पर बना लिया है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह आज बल दौरे पर हैं और मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। उम्मीदवार, इसलिए मेरी प्राथमिकताएं जो है वो बड़ी प्राथमिकताएं पूरे संसदीय क्षेत्र की होनी चाहिए। उसमें मैंने कई बार अपने विजन को साफ किया है और आज फिर से उसके ऊपर जो उसके 3-4 बिंदु है उस पर मैं नजर आपकी जो है नजर उसके ऊपर डलवाना चाहता हूं और आपके माध्यम से प्रदेश की और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता की नजर उसके ऊपर डलवाना चाहता हूं। पिछले कल मैंने मंडी के जो हमारा शहर है इसका विस्तृत दौरा किया, चाहे वो कोटली में था, चाहे मझवाड़ में था, चाहे कई वार्ड्स जो हमारे अलग अलग वार्ड्स है मंडी शहर के, वहां का हमने दौरा किया और शाम को हमने एक विस्तृत चर्चा हमारे व्यापार मंडल के जो साथी है, क्योंकि वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है यहाँ के विकास में, कारोबारी है, व्यापारी है, उनके साथ भी मैंने रात को चर्चा करी और उन्होंने जो यहाँ के हमें मसले बताए हैं शिमला मंडी शहर के, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। चाहे वो आपके स्मार्ट सिटी बनाने की है, मैं पहले ये बात कह चुका हूँ कि स्मार्ट सिटी को बनकर रहेगी और इसके लिए 1000 से 1500 करोड़ रुपए का बजट केवल मंडी शहर के लिए हम लाएंगे। इसमें मैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2024 में खत्म हो जाएगा। मैं विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि स्मार्ट सिटी 2.0 जो है वो खत्म हो, मगर निश्चित तौर से आने वाले समय में नई स्कीम इसकी शुरू होगी। जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से 1, 2 और फिर 3 ट्रांच 3 प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं। हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये होगा और शहरी विकास मंत्री होने के नाते प्रदेश का मैं गंभीरता के ये बात कह सकता हूं कि इसकी प्रक्रिया हमने पहले ही शुरू कर दी है और चुनावों के बाद जो है मंडी शहर को शिमला और धर्मशाला के तर्ज पर स्मार्ट सिटी से जोड़ा जाएगा। उसमें पार्किंग की फैसिलिटीज होगी, जैसे जाखू मंदिर में हमने एस्केलेटर लगाया है बुजुर्गों के लिए, वैसे ही एस्केलेटर्स जगह जगह पर मंडी शहर के अंदर जहां पर आवश्यकता होगी, खास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए खास करके ये सुविधा हम प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। चाहे उसमें फुट ओवर ब्रिजेस है, चाहे उसमें अंडर पासेस है, चाहे उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मंडी शहर के अंदर चलवाने की बात है, ई चार्जिंग स्टेशंस लगवाने की बात है और ब्यास नदी के ऊपर चैनलाइजेशन करना मेरी नंबर 2 प्राथमिकता सबसे बड़ी है। इस पे भी हमने पहले ही शुरुआत कर दी है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का।